वह आखिरी चूड़ियां। घर में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के में एक अजीब सी भारीपन थी। सुमन ने किचन की खिड़की से बाहर देखा। उसकी ननद रिया अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। रिया की शादी को 2 महीने बचे थे, लेकिन घर में खुशी के बजाय एक अनकही उदास हवा तैर रही थी। रिया और उसकी भाभी सुमन के बीच कभी नहीं बनी थी। शादी के पहले दिन से ही रिया को लगता था कि सुमन ने उसके भाई का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। छोटी छोटी बातों पर तंज कसना, रसोई के काम में कमियां निकालना और बात बात पर माँ को भड़काना, रिया की दिनचर्या यही थी। एक शाम जब सुमन अपनी अलमारी साफ कर रही थी, उसने एक पुराना मखमली डिब्बा निकाला। उसमें उसकी शादी की कुछ पुरानी चूड़ियां थीं, जो उसे उसकी सास ने दी थीं। तभी अचानक रिया कमरे में आई। उसने अपनी भाभी के हाथ में वो डिब्बा देखा और व्यंग से कहा, ये पुरानी चूड़ियां, अब इन्हें पहनना कौन पसंद करता है? वैसे भी आप लोगों की पसंद भी वैसी ही है, आउटडेटेड। सुमन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस रिया को मुस्कुराकर देखा और डिब्बा बंद कर दिया। अगले कुछ हफ्तों में घर का माहौल और बिगड़ने लगा। रिया की शादी के लिए खरीदारी शुरू हुई, लेकिन रिया हर चीज में नुक्स निकालती। सुमन चुपचाप सब सहती। एक दिन माँ जी सास को अचानक बहुत तेज बुखार आ गया। घर में हड़कंप मच गया। सुमन ने रात दिन एक करके उनकी सेवा की, जबकि रिया अपनी शादी की शॉपिंग में व्यस्त रही। शादी से 3 दिन पहले सुमन ने रिया को अपने कमरे में बुलाया। रिया गुस्से में गई। अब क्या चाहिए आपको? मुझे कपड़े देखने हैं। सुमन ने वही मखमली डिब्बा रिया के आगे रखा। ये तुम्हारी शादी के लिए है, रिया। रिया ने डिब्बा खोला। अंदर वही पुरानी चूड़ियां थीं, लेकिन अब वे नई जैसी चमक रही थीं। सुमन ने उन्हें पॉलिश करवाया था और उनके बीच में कुछ नए हीरे भी जुड़वाए थे। लेकिन असली सरप्राइज चूड़ियों के नीचे रखा एक पत्र था। सुमन ने धीमी आवाज में कहा, ये तुम्हारी दादी की चूड़ियां हैं। जब मेरी शादी हुई थी तो माँ जी ने मुझे ये देते हुए कहा था कि ये सिर्फ गहने नहीं, बल्कि इस परिवार का आशीर्वाद है। मैंने इन्हें हमेशा संभाल कर रखा, क्योंकि मैं चाहती थी कि जब तुम दुल्हन बनो तो ये तुम्हारी कलाई पर सबसे ज्यादा खिले। रिया ने पत्र खोला। उसमें सुमन की लिखावट थी। प्रिय रिया, मुझे पता है तुम मुझे कभी पसंद नहीं कर पाई। मुझे पता है कि मैंने अनजाने में कभी तुम्हें दुखी नहीं किया होगा, लेकिन एक बड़ी बहन होने के नाते मेरा यह फर्ज था कि मैं तुम्हारी खुशियों को सहेजूं। ये चूड़ियां मेरी तरफ से तुम्हारे नए जीवन का आशीर्वाद हैं। खुश रहना। रिया की आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे आज समझ आया कि जिस भाभी को वह दुश्मन समझती थी,
उसने तो अपनी सारी खुशियां उसकी तैयारी में लगा दी थी। उसने देखा कि सुमन की उंगलियों पर चूड़ियां पॉलिश करते समय कटे के निशान थे। अगले दिन शादी के मंडप में रिया ने वही चूड़ियां पहनी, लेकिन उस दिन उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ने से पहले सुमन का हाथ पकड़ा और उसे गले लगा लिया। उस दिन घर में एक नई शुरुआत हुई थी। रिया ने जाते जाते अपने भाई से कहा, भाई, तुम बहुत किस्मत वाले हो। तुमने मुझे सिर्फ एक भाभी नहीं, एक ऐसी बड़ी बहन दी है जिसकी कदर मैं शायद कभी नहीं कर पाऊंगी। सुमन खिड़की पर खड़ी रिया की डोली को जाते देख रही थी और उसकी आंखों में भी आंसू थे, पर इस बार वो आंसू अकेलेपन के लिए नहीं, बल्कि एक रिश्ता जीत लेने की खुशी के थे। कहानी का संदेश: रिश्ते हमेशा मैं से नहीं, हम से चलते हैं। कभी कभी मौन रहकर सेवा करना और दूसरों की खुशियों को अपनी खुशियों से ऊपर रखना सबसे कड़वे रिश्तों में भी मिठास घोल देता है। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? अगर हाँ, तो इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें अपने रिश्तों में मिठास की ज़रूरत है।